आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। तो हम देखेंगे नूह और जल प्रलय उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद से लेके 9 अध्याय के 17 पद तक के हम पाते हैं कि नूह और जल प्रलय कैसे आया, किस प्रकार जल प्रलय आया और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को किस रीति से बचाया और परमेश्वर ने उसकी कैसे अपनी योजनाओं को उसके ऊपर प्रकट किया। और नूह उत्पत्ति 7 अध्याय उसका वहाँ पे लिखा है, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से उस जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, तब तक जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश ना कर दिया। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखेंगे कि लोग उस समय के खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक के जल प्रलय आना गया, उनको बहाना ले गया, तब तक के वैसे ही। तो आगे की हम ये प्रीच को सुनेंगे। प्रभु आपको सभी को बहुत आशीष देंगे। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको सलाम। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर बहुत आशीष दे। जितने लोग उस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के जीवित कलाम को, वो सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। तो प्रियो, हमने देखा नूह के विषय में कि परमेश्वर नूह के साथ साथ था परमेश्वर, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, और परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर थी क्योंकि वो धर्मी पुरुष था और उस समय के लोगों में वो खरा मनुष्य पाया गया और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और केवल परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर ही थी उस समय के लोगों पर। सारे जब संसार पर, और जो नूह है वो एक परमेश्वर का एक खरा व्यक्ति था। वो जब पृथ्वी बिगड़ गई थी, जब संसार के लोग बिगड़ गए थे, सब उपद्रव से भर गए थे सारे संसार के लोग, लेकिन उस समय में भी वो अपने परिवार के साथ में परमेश्वर के भय में चलता, परमेश्वर के साथ साथ चलता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता, और परमेश्वर को उसने कभी नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रहे, उसके परिवार पर बनी रही। और परमेश्वर, हम यहाँ पे देखेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। और यहाँ पे परमेश्वर अपनी योजना को नूह के ऊपर प्रकट कर रहे हैं, कि बता रहे हैं नूह को कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो सारी चीज़ें परमेश्वर नूह को बता रहे हैं। तो हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर जो अपनी आने वाली बातें हैं, जो अपनी योजना है, अपने लोगों पर प्रकट करता है। और यहाँ पे परमेश्वर ने नूह को बताया कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, पृथ्वी इतनी पाप से भर गई है, लोग इतने पाप से भर गए हैं, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस पृथ्वी को, संसार को, जिस संसार को मैंने बनाया, जिस सृष्टि की मैंने रचना की, उस सृष्टि को मैं नाश करने पर जा रहा हूँ। मैं उसे अब नहीं रखूँगा, उसको नाश कर दूँगा मैं। तब परमेश्वर नूह से बताते हैं कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को उसके ऊपर प्रकट करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए तू कोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। और परमेश्वर उसे कहता है, नूह से कहते हैं कि तू क्या कर अब क्योंकि नूह जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने नूह के ऊपर अपनी योजना को प्रकट किया। और उसे परमेश्वर ने कहा कि तू अब क्या कर, एक जहाज बना, और जहाज की सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसे बताई कि कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, और उसमें कितनी खिड़कियां होना चाहिए, कितने खंड होना चाहिए। ये सारी बातें जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी बातें हमको जानने को मिलती है प्रियो। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि क्या पशु क्या पक्षी मैं सबको नाश कर दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है। और 18वें पद में हम देखते हैं, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि नूह से परमेश्वर कहता है कि परंतु मैं तेरे संग वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। और परमेश्वर कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि तू अपने घराने को लेके जा, जो जहाज जो मैंने तुझे आज्ञा दी थी बनाने की, वो जहाज तूने बनाया है, उसमें लेकर अपने पूरे परिवार को लेकर उस जहाज में चले जा।
तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि जो जो भी चीज़ मैंने बनाई है सृष्टि की, वो सारी चीज़ों को एक एक सबके नर और मादा को लेके तो जहाज में चले जा। तो वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता है और सारी चीज़ें तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यहाँ पे करता है। यहोवा यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा वो सब क्या करा, नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की हुई जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, जब नूह की अवस्था 600 वर्ष की हुई, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। और नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। जहाज में गया शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशु पक्षियों को और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, आकाश के झरोके खुल गए और 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और एपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग सब जाति के जो भी परमेश्वर ने कहा था वो सब लेके परमेश्वर के वहाँ पे उसमें जहाज में चले गया। और प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात निरंतर बारिश होती रही और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। और परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे बचाऊँगा। क्योंकि नूह परमेश्वर का एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। और हम इब्रानियों की पुस्तक में भी हम देखते हैं 11वें अध्याय में नूह के विषय में ऐसा लिखा हुआ है। वहाँ पे इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 पद में हम देखेंगे, 7 पद में हम देखेंगे, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रही थी, परमेश्वर ने तो उसे कहा था, है ना। लेकिन उस समय के लोग सारे बिगड़ गए थे, सब अपने अपने उसमें काम में लगे हुए थे। और लेकिन परमेश्वर ने नूह से कहा था तो वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि वो संसार को नाश करने जा रहा है और परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे जहाज बनाना है। तो जो चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की चेतावनी पाकर उसने उन बातों को किया जिसे परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। तो ये है, बाइबल में लिखा है कि विश्वासी और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, और वो उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो परमेश्वर पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जो कह रहे हैं वो करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 10वें अध्याय तक के हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे 40 दिन और 40 रात निरंतर बारिश होती रहती है और वो उसमें रहते हैं। और हम देखेंगे कि कम से कम जब वो रहे तो कम से कम 1 साल उनको लगा जहाज के अंदर वो कम से कम 1 साल तक के रहे। और उसके बाद में जब भूमि सूखने को भी बहुत टाइम हुआ, जब पानी बंद हुआ तो भूमि सूखने के लिए भी बहुत टाइम लगा और परमेश्वर ने धीरे धीरे हवाएं चलाना चालू कर दी और हवाएं चली और धीरे धीरे धरती धीरे धीरे सूखने लगी। बहुत समय लगा सूखने के लिए, और जब तक कि वो जहाज के अंदर सेफ थे। तो प्रियो, और परमेश्वर ने फिर उसको वो देखता है कि परमेश्वर बारिश बंद हो गई है और फिर वो बाहर अपने कबूतरी के बच्चे को निकालता है, एक कौवे को सबसे पहले भेजता है कि देखे कि पानी सूखा है या नहीं। लेकिन वो
और यहाँ पे देखते हैं कि सब परमेश्वर फिर नूह से वाचा बांधता है, वाचा बांधता है। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे लिखा है, तभी इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा फिर कभी ना करूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे बढ़ो, पृथ्वी पे भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों में बना रहे। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिखते हैं वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ, फिर से परमेश्वर सब कुछ मनुष्य के हाथ में कर देता है। नूह को कहा परमेश्वर ने कि सब कुछ मैं तुमको दे देता हूँ फिर से, वैसे ही समय पर सब ठंड होगी, बारिश होगी, सब कुछ होगा। और परमेश्वर नूह और उसके परिवार को आशीष देते हैं। और प्रियो, मेरे बताने का मतलब ये है कि हम जब नूह के जीवन को देखते हैं तो नूह परमेश्वर के समय में, उस समय के लोगों में बहुत ही धर्मी व्यक्ति था और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उस समय के लोग जब वो जहाज बना रहा होगा तब बहुत लोग उस पर हंसते होंगे, उसकी हंसी उड़ाते होंगे, उसकी खिल्ली उड़ाते होंगे। और जब वो जहाज के अंदर गया तब भी लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे कि ये कैसा पागल व्यक्ति है। हाँ, और अभी तो हम लोग सब खा रहे पी रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, हमको तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि ये दुनिया नष्ट होने वाली है। और अचानक से फिर बारिश होने लगी और सारी तबाहियाँ होने लगी। और जो लोग बाहर थे वो जहाज के पास आए और जहाज का जो दरवाजा था वो परमेश्वर ने बंद करके रखा था। परमेश्वर ने बंद कर दिया था दरवाजा। यदि नूह बंद करता तो हो सकता है कि वो भावुक होकर खोल देता, लोगों को अंदर आने देता, लेकिन परमेश्वर ने वो गेट को बंद कर दिया था ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश ना करे। और जितने भी बाहर थे वो सब व्यक्ति क्या हो गए, नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो अविश्वासी थे। वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे वो। लेकिन नूह परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमको आशीष दी। हम भी आज यदि हैं तो नूह के ही द्वारा हम हैं, उत्पन्न हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो आदम से जो लोग हुए थे उन सबको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। नूह और उसका परिवार बचा था। तो हम भी वो आशीष के भागी है। परमेश्वर ने कहा मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथों में कर दिया है, सारे जीव जंतु जो कुछ है संसार में सब कुछ परमेश्वर ने प्रिय हो मनुष्य के हाथों में सौंप दिया है। और हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर पर विश्वास करें। और जैसे नूह के दिनों में था कि लोग खाते पीते और मौज मस्ती करते थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के डर और भय में चलना है। नूह के जीवन को हमको देखते हुए अपने जीवन को बिताना है। तो परमेश्वर निश्चय ही हमें भी, जब अंत का दिन आएगा तो परमेश्वर हमें भी अपने नूह के समान अपने स्वर्गीय स्थानों में जो घर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, निश्चय हम वहाँ पे रहने पाएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और जितने लोग सुनते सब आशीषित किए जाए। धन्यवाद। जय मसीह।